दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको उसका अपना प्रोड्यूसर ही रिलीज नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि फिल्म बनाने वालों को उनकी कास्ट ही पसंद नहीं आ रही थी और वो चाह रहे थे कि इस फिल्म को रिलीज करने से पहले कुछ तब्दीलियां कर ली जाएं। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे इतना यकीन था कि वो ब्लैंक पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार था कि अगर ये फिल्म ना चली और फिल्मी नाकदीन को पसंद ना आई तो वो अपना बॉलीवुड करियर ही खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद फिल्म बनी और रिलीज होते ही उसने मशहूरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट करार पाई। ये उस वक्त की बात है जब मशहूर प्रोडक्शन हाउस पर फिल्मों से ज्यादा गानों के कैसेट्स ज्यादा बनते थे और उन्हें मार्केट में बेचकर पैसे कमाए जाते थे। इन दिनों में गुलशन कुमार अपनी कंपनी में नए नए फनकारों को मौका देते थे और उनको अपने गानों के जरिए फिर फिल्म की स्टोरी बनाकर मार्केट में मुतारिफ करवाते थे। ऐसे ही 1999 पर उनकी एक फिल्म आई। फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं थी, लेकिन उस फिल्म के सारे गाने हिट हो गए और उन्हीं गानों को लेकर गुलशन कुमार चाहत नाम का एल्बम बना रहे थे, जिसका म्यूजिक बनाने के लिए उनके म्यूजिक का ठेका उस वक्त के म्यूजिक कंपोजर नदीम शरवान को मिला था और फिल्म के गानों के लिए लिरिक शमीर अंजाम लिख रहे थे और फिल्म के गाने कुमार सोनू और अनुराग लिख रहे थे। जब अनुराग गानों की रिकॉर्डिंग के लिए आए तो उन्होंने उन गानों को देखकर लिखा, उन गानों पर एक फिल्म लिखनी चाहिए और उन्होंने अपने इस आइडिया की तकमील के लिए उस वक्त के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट को बुलवाया और वो गाने सुनाए और महेश भट्ट को भी वो गाने सुनाए और उन्हें वो गाने पसंद आए और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस एल्बम के 11 गानों पर फिल्म बनाएंगे। उसके लिए वो सबसे पहले गुलशन कुमार से मिले और उन्हें अपना आइडिया बताया। गुलशन कुमार भी मान गए, लेकिन उन्होंने महेश के सामने एक शर्त ये रखी कि वो एक ऐसी कहानी लिखेंगे गाने कहीं से भी फजूल ना लगे। महेश भी मान गए और उन्होंने उन गानों के हिसाब से फिल्म की कहानी लिखी और उस फिल्म का नाम रखा आशिकी। तब फिर उन्होंने अपनी फिल्म के लिए हीरोइन ढूंढने लगे, क्योंकि वो उस फिल्म का हीरो तो पहले ही ढूंढ चुके थे। जब वो इस फिल्म की स्टोरी पर काम कर रहे थे तो एक दिन महेश भट्ट अपनी दोस्त और मैगजीन की राइटर को मिलने गए। अंद्रा के ऑफिस में बैठे उन्होंने दीवार पर एक लड़के की फोटो देखी और पूछा कि ये लड़का कौन है, तो अंद्रा ने कहा कि ये उनका बेटा है। महेश ने पूछा कि ये क्या करता है, जिस पर अंद्रा ने बताया कि उनका बेटा मॉडलिंग करता है। इसके बाद महेश ने वही तय कर लिया कि वो राहुल रॉय को अपनी फिल्म में कास्ट करेंगे और एक नया चेहरा इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाएंगे। वहीं महेश को उस फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल दूरदर्शन के शो के बहाने से मिली, जो कि मुंबई में मॉडलिंग कर रही थी। महेश ने उन्हें किसी तरीके से मनाया और फिल्म के लिए कायल कर लिया। इसके बाद फिल्म की बाकायदा शूटिंग शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में फिल्म बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। तो तब जाकर फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन कुमार ने ये फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोगों को दिखाई। तो इसको देखने के बाद उन लोगों ने फिल्म के गानों पर एतराज उठाया और कहा कि फिल्म के गाने किसी एल्बम के गाने लग रहे हैं और फिल्म से मुताबिकत नहीं रखते और ना ही फिल्म के हीरो हीरोइन किसी भी एंगल से पसंद आ रहे थे। यही नहीं, गुलशन कुमार को भी फिल्म की जोड़ी कोई खासी पसंद नहीं आई और उन्होंने फैसला किया कि फिल्म को एक बार फिर से नई कास्ट के साथ दोबारा से शूट किया जाए और कमी और खामियां खत्म करके एक परफेक्ट पिक्चर तैयार की जाए। लेकिन जब इस बात का इल्म महेश भट्ट को हुआ तो उन्होंने फौरन गुलशन कुमार से मुलाकात की। तब गुलशन कुमार ने महेश भट्ट को कहा कि वो ब्लैंक पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हैं। अगर ये फिल्म कामयाब ना हुई तो वो बॉलीवुड छोड़ देंगे, जिस पर महेश भट्ट ने कहा जी वो लिख कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी गुलशन कुमार को ये यकीन न था कि राहुल रॉय और अनु अग्रवाल का चेहरा किसी भी सूरत फिल्मी नाजरीन को पसंद आएगा और कोई उनकी फिल्म देखने आएगा। ऐसे में महेश भट्ट ने एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपनी फिल्म की तशहीर के लिए फिल्म का पोस्टर आवाम से छुपा दिया। उन्होंने दोनों हीरो हीरोइन का कोट रखकर फोटोशूट करवाया और इसको फिर इस फिल्म का पोस्टर बना दिया और फिर गुलशन कुमार ने फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके म्यूजिक को प्रमोट किया और ये म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा। और जब 23 जुलाई 1990 को ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म का क्रेज इतना ज्यादा था कि फिल्म सिनेमा हॉल के बाहर 200 से 300 लोग फिल्म के अगले शो के टिकट लेने के लिए खड़े थे और ये उस वक्त की बात है जब फिल्म का टिकट 50 रुपए में मिल जाता था और इसके टिकट 1000 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हुए। अवाम ने फिल्म के गानों के साथ साथ दोनों की जोड़ी को भी खुले दिल से कबूल किया और यही वजह है कि फिल्म की रिलीज के कई साल बाद भी अदाकार को आशिकी के हीरो के तौर पर पहचाना जाता है।
आशिकी बड़ी हिट साबित हुई। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फिल्म की रिलीज के 11 दिन बाद ही अदाकार राहुल रॉय ने 47 फिल्में साइन कर दी और दिलम की हीरोइन का अपने अपार्टमेंट से ही निकलना मुहाल हो गया। दरअसल फिल्म की रिलीज के वक्त अनु रोज स्विमिंग करने जाया करती थी और फिल्म की रिलीज के अगले रोज अदाकारा मामूल के मुताबिक उठी और बाहर निकली तो देखकर हैरान हो गयी कि अवाम का रश उनके फ्लैट के बाहर मौजूद है और कई लड़के सड़क के दोनों जानिब खड़े हैं। लिहाजा हीरोइन वहां से बचकर तो निकल गयी, लेकिन दूर जाकर देखा कि लड़कों ने अपने हाथ में आई लव यू अन्नू के पोस्टर्स भी उठाए हुए थे। अन्नू रातों रात नेशनल क्रश बन गई और हर घर में मकबूल हो गई और इसी के साथ इंडस्ट्री में रोमांटिक फिल्में बनाने की शुरुआत हुई और इन सब का क्रेडिट जाता है महेश भट्ट को, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने ख्वाब को तकमील तक पहुंचाया।